अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताई थी थ्रू टी अकाउंट्स और टी अकाउंट्स और लेजर पोस्टिंग के थ्रू कि टी अकाउंट से या लेजर पोस्टिंग के ज़रिए हम किस तरह पता कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री एडजस्टमेंट में जाएगी और बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जाता है, यानी वहाँ पर टी अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसको डायरेक्टली कहाँ जाना होता है। अगर उसका नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू बैलेंस शीट है तो वो बैलेंस शीट में डायरेक्ट उसी अमाउंट से जाएगा, और अगर वो ब्रॉट डाउन जो है वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो उस अकाउंट में वो चला जाएगा। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट उधर चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन एक जो हमारा रह गया था अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस में ऊपर आपको दिया हुआ है अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स, सबसे नीचे देखो दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। लेकिन ये कहाँ दिया हुआ है, ऑल्दो अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट साइड पे होना चाहिए क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट में दिखा रहे हैं हमें। और जो एडजस्टमेंट नीचे हमें दी हुई है नंबर 3 पे आप देखो तो वहाँ पर भी अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट आपको दिया हुआ है 500, और इसको अब हम समझेंगे टी अकाउंट के थ्रू, और इन दोनों के ज़रिए हम पता करेंगे कि बैड डेब्ट्स एक्सपेंस कितना है। यानी अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स के ज़रिए हमें क्या पता चलेगा, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस पता चलेगा। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स का हमने टी अकाउंट बनाया, यहाँ पे डेबिट साइड लिखी, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखी। ये जो 500 है हमें डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो हमने डेबिट साइड पे लिखा। अब नीचे जो हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है वो हमें बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस है बीडी या कैरिड डाउन जो है वो कितना है, 500 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, इस 500 से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जो टोटल है वो कितना होएगा, 1000 होगा। ठीक है, और जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है ना उसके अपोजिट साइड मैंने आपको बताया था बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो यहाँ पे जो कैरिड डाउन 500 है तो आप 500 यहाँ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 ही होगा क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर कितना होना चाहिए कि जो है यहाँ पर आंसर 1000 आ जाए, तो यहाँ पर कितना कम है, 1000 कम है। तो ये 1000 आपका क्या है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है। तो आपने अलाउंसेस के थ्रू क्या पता कर लिया, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस पता कर लिया। अब बैड डेब्ट्स एक्सपेंस हमें क्यों पता करना था, क्योंकि बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट ऐसी थी जिनमें हमें पता चला था कि प्रीपेड हमारा एक्सपेंस बन गया था, तो उस एक्सपेंस को भी हमें किस में रिकॉर्ड करना था, अपने क्लोजिंग प्रोसेस में लेकर आना था। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो ऑलरेडी रियल में एक्सपेंसेस नहीं थे, यानी वो प्रीपेड थे, यानी एडवांस में जिसकी पेमेंट हुई थी, तो उससे एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है, और कम होकर कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ये यूजुअली केसेस होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए हमने एडजस्टमेंट पहले तैयार की थी ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और उनकी फ़ाइनल वैल्यू क्या है, जो कि हमें रिकॉर्ड करनी होती है क्लोजिंग एंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में मैंने आपको क्लोजिंग एंट्रीज़ का पूरा फॉर्मेट दिया है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन जाते हैं ना डायरेक्टली, तो क्लोजिंग प्रोसेस में जो है ना बैलेंस कैरिड डाउन जाते हैं, और उन अकाउंट का इनकम स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। यानी इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट्स जाते हैं ना वो अकाउंट आप उठाओगे क्लोजिंग एंट्रीज़ के लिए, लेकिन उनका आप क्या उठाओगे, कैरिड डाउन उठाओगे। यानी वो जिस साइड पे उनका सीडी होगा ना उसी को आप रिकॉर्ड करोगे किसमें, इनकम समरी अकाउंट में, यानी क्लोजिंग प्रोसेस में। सारे एक्सपेंसेस का, सेल्स रिटर्न का, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग का और परचेजेस का, आपको इन चारों चीज़ों का क्या मिलेगा, जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो आपको क्रेडिट साइड पे दिखेगा। ठीक है, जब आप टी अकाउंट बनाओगे तो सीडी आपको कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड पे मिलेगा, और वही सीडी उठा के आपने क्रेडिट में सारा शिफ्ट कर देना है टी अकाउंट के थ्रू। ठीक है, और इसको कहाँ पे, इसका टोटल करके आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में डाल देना है, जिसकी अमाउंट क्या आएगी, 69,100 आएगी। दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हो कि ऊपर आपको डेबिट बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स है उसकी मार्किंग करवा दी थी शुरुआत में पार्ट 1 में क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस है ना, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस में जाएंगे, और अलाउंसेस और बैड डेब्ट्स में से मैंने बैड डेब्ट्स एक्सपेंस निकाला था वो भी आप जो है क्लोजिंग एंट्रीज में डालोगे। ठीक है, और जो डेबिट बैलेंस इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं थ्रू एडजस्टमेंट के थ्रू चेंजेस आई है, या तो उनमें इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है, उसको भी आप एडजस्ट करके यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और उसको क्लोज कैसे कर दोगे,
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से कर दोगे, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। जब आप सबका टोटल करोगे तो क्या आएगा, 69,100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस देखिए 500 प्लस 500 1000 किया, जो कि हमने कैलकुलेट करके भी मैंने आपको बता दिया था। और जो है आपकी क्या यहाँ पे दिख रहा है, जो एडजस्टिंग एंट्री में क्या दिख रहा है, शॉप रेंट एक्सपेंस आपका दिख रहा है 4000 दिख रहा है। ठीक है, तो 4000 ये वाला भी आप यहाँ पे डालोगे। और साथ ही जो है यहाँ पे सेकंड एंट्री में, एडजस्टिंग एंट्रीज में आपका ऑफिस सप्लाईज कम हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो वो आप माइनस करके लिखोगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में से। इसी तरीके से जो आप क्रेडिट कर रहे होते हो ना, इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ क्रेडिट पे जा रही होती है उन सबको डेबिट पे लिखोगे और उनको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से क्लोज कर दोगे। ठीक है, उसको क्रेडिट साइड में करके टोटल करके लिख दोगे। और जो 31 दिसंबर को आप क्या करोगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपका जो है डेबिट साइड पे हैवी आता है, इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट आपने अपना कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इसको आप टी अकाउंट्स के थ्रू भी समझ सकते हो। देखो नीचे टी अकाउंट बना हुआ है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है, इसमें क्या है, जो चीज़ ऐड होनी होती है ना जो इनकम स्टेटमेंट में, वो डेबिट साइड पे लिखी हुई है, और जो चीज़ क्रेडिट टाइप्स ऑफ आइटम होते हैं वो सारे जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं। तो आप समझ लो, अगर ये जो डेबिट साइड है ना, उसको क्लोजिंग एंट्रीज में उल्टा करना होता है, यानी डेबिट साइड होते हैं तो उनको जो है क्रेडिट में डाल के क्लोज करना पड़ता है, और इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड होती है उसको डेबिट साइड में डाल के क्लोज करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से समझ सकते हो तो ये भी आसान तरीका है, लेकिन पहले आप टी अकाउंट बना लो तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए क्लोजिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।